Dear student, today the topic of us is rise of mass production and consumption. In the US, recovery was quicker. यूनाइटेड स्टेट में रिकवरी जो थी बहुत जल्दी हो रही थी. वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द वार हेल्प बूस्ट द यूएस इकोनॉमी. हमने पहले ही देखा है कि किस तरह से लड़ाई ने यूएस की इकोनॉमी को बूस्ट कर दिया. अचानक तेज़ी इसमें आ गई. आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल्स इन द ईयर आफ्टर द वार, हालांकि लड़ाई के बाद थोड़े समय के लिए जो इकोनॉमिक ट्रबल्स हुई थी, नाउ द यूएस इकोनॉमी रिज्यूम्स इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द अर्ली 1920. अब जो है यूएस इकोनॉमी ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है अर्ली 1920s में प्राप्त कर ली थी. वन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द यूएस इकोनॉमी of the 1920 was mass production. जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थी यूएस इकोनॉमी की 1920 में, दैट वाज द मास प्रोडक्शन. वो मास प्रोडक्शन से कनेक्टेड थी. द मूव टूवर्ड्स मास प्रोडक्शन, जो मास प्रोडक्शन की तरफ जो फर्स्ट स्टेप लिया गया, इट हैड बिगन्स इन द लेट 19th सेंचुरी. जो लेट 19th सेंचुरी में जो फर्स्ट मूव लिया गया टूवर्ड द मास प्रोडक्शन. But in the 1920s, लेकिन in 1920s में it became a characteristic features of the industrial production in the US. और 1920s में ये US इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की एक इम्पोर्टेंट फीचर्स बन गई. ये वेल नोन पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन वाज द कार मैन्युफैक्चरर्स हेनरी. एक वेल नोन लीडर जो था मास प्रोडक्शन का, द नेम ऑफ दैट industrialist was the car manufacturer Henry Ford. He adapted the assembly lines of a Chicago slaughterhouse. उसने एक assembly lines को adopt किया. It was established in Chicago slaughterhouse, in which slaughtered animals were पिक ए पार्ट्स बाय बूचर. यहाँ पर जो है स्लॉटर एनिमल्स को बूचर के द्वारा पिकअप किया जाता था. एज दे केम डाउन ए कन्वेयर बेल्ट, जब वो कन्वेयर बेल्ट से नीचे की तरफ को आते थे. टू हिज न्यू कार्स प्लांट इन डेट्रॉइट. तो हेनरी फोर्ड ने इस टेक्निक को जो है एडॉप्ट किया. ही रियलाइज दैट द असेंबली लाइन्स मेथड वुड अलाउ ए फास्टर एंड चीपर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स. और उसने ये महसूस किया कि असेंबली लाइन का जो तरीका है, इससे जो है व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने में तेज़ी आएगी और इट विल बी चीपर वे, और ये चीपर वे भी होगा. द असेंबली लाइन से फोर्स वर्कर्स टू रिपीट ए सिंगल टास्क मैकेनिकली एंड कंटिन्यूसली. असेंबली लाइन ने वर्कर्स को मजबूर कर दिया कि वो एक ही काम को जो है यांत्रिक तौर पर लगातार रिपीट करते रहे. सच एज फिटिंग ए पर्टिकुलर पार्ट्स टू ए कार, जैसे कि एक कार में जो है किसी पर्टिकुलर पार्ट्स को फिक्स करना एट ए पेस डिटेक्टेड बाय द कन्वेयर बेल्ट, जैसे कि कन्वेयर बेल्ट ने डिटेक्ट किया हुआ था उसके अनुसार. दिस वाज ए वे ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट पर वर्कर. और ये इससे जो है पर वर्कर आउटपुट जो है उससे इसमें काफ़ी इंक्रीज हुआ, एनहेंस हुआ. बाई स्पीडिंग अप द पेस ऑफ वर्क, और इससे जो है काम की गति को तेज करके जो है पर वर्कर आउटपुट जो है वो काफ़ी बढ़ गया. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेयर बेल्ट, नो वर्कर कुड अफोर्ड टू डिले द मोशन. और जब कन्वेयर बेल्ट के सामने जो है कोई वर्कर खड़ा होता था तो वो मोशन को डिले नहीं कर सकता था. टेक ए ब्रेक, ना वो ब्रेक ले सकता था, और इवन हैव ए फ्रेंडली वर्ड्स विद ए वर्कमेट, और अब ना ही अपने साथी कुलिक से बात कर सकता था. एज ए रिजल्ट, इस रिजल्ट से ये होगा, हेनरी फोर्ड्स कार्स केम ऑफ द असेंबली लाइन्स एट द 3 minutes इंटरवल. कि हेनरी फोर्ड की जो कार थी
वो असेंबली लाइन के माध्यम से हर 3 मिनट में आने लगी, यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। ए स्पीड मच फास्टर दैन दैट अचीव बाय द प्रीवियस मेथड। और ये स्पीड जो थी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी इन कंपेरिजन ऑफ द मेथड्स एडोप्टेड बाय प्रीवियस मेथड। जो प्रीवियस मेथड जो एडोप्ट किए थे उसके कंपेरिजन में ये गति बहुत तेज़ थी। द टी मॉडल फोर्ड वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोड्यूस कार। और टी मॉडल फोर्ड जो था ये मास प्रोड्यूस कार का फर्स्ट मॉडल था। एट फर्स्ट वर्कर एट द फोर्ड फैक्ट्री वर अनेबल टू कोप विद द स्ट्रेस ऑफ वर्किंग। शुरुआत में जो था वर्कर जो थे जो दोज वर वर्किंग द फोर्ड फैक्ट्री, जो फोर्ड फैक्ट्री में काम कर रहे थे, दे वर अनेबल टू कोप विद द स्ट्रेस ऑफ वर्किंग। वो इस काम के स्ट्रेस का सामना नहीं कर पा रहे थे ऑन द असेंबली लाइन पर, इन विच दे कुड नॉट कंट्रोल द पेस ऑफ वर्क, जिसमें वो काम की गति को नियंत्रित नहीं कर पाते थे। सो दे क्विट इन लार्ज नंबर्स, इसलिए बहुत सारे वर्कर्स ने जो है ये फैक्ट्री छोड़ दी। इन डिस्पेरेशंस और निराशा में होकर फोर्ड डबल द डेली वेज टू $5 इन जनवरी 1914। फोर्ड ने फिर जो है $5 पर डे डेली वेज डिक्लेयर कर दिया। एट द सेम टाइम उसी समय ही बैन ट्रेड यूनियन फ्रॉम ऑपरेटिंग इन हिज प्लांट। और उसी समय जो है उसने जो है रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। दो ट्रेड यूनियंस वर वर्किंग इन द प्लांट ऑफ हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड रिकवर्ड द हाई वेजेस by repeatedly speeding up the productions। हेनरी फोर्ड ने हाई वेजेज जो उसने दिए थे उसको रिकवर कर लिए, स्पीड प्रोडक्शन को स्पीड अप करके और वर्कर को फोर्स करके कि जो है वो हार्ड वर्क करें। सो मच सो he would soon describe his decision to double the daily wages as the best cost cutting decisions he had ever made। इसलिए जो है उसने जो सैलरी को डबल करने का जो डिसीजन लिया था वो उसके लिए बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन साबित हुआ जो उसने पहली बार लिया। फॉर्डेस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस सून स्प्रेड इन द यूएस। फॉर्डेस्ट की जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस थी इट वाज स्प्रेड ऑल ओवर द यूएस, पूरे यूएस में फैल गई। दे वर आल्सो वाइडली कॉपीड इन यूरोप। और असेंबली लाइन प्रैक्टिस इट वाज कॉपीड इन यूरोप टू, ये भी यूरोप में कॉपी की जाने लगी 1920 में। मास प्रोडक्शन से लॉयर्ड द कॉस्ट, मास प्रोडक्शन की वजह से कीमत काफ़ी कम हो गई। एंड द प्राइस ऑफ द इंजीनियर गुड्स, जो इंजीनियर गुड्स के प्राइस थे वो काफ़ी कम हो गए। थैंक्स टू हायर वेज मोर वर्कर कुड नाउ अफोर्ड टू परचेज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स सच एज कार। तो हायर वेज को धन्यवाद देते हुए ज़्यादातर वर्कर अब जो है दे आर इन ए पोजिशन टू परचेज द ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। वो इस अब ऐसी स्टेट में थे कि वो जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स को परचेज कर सकते थे। कार प्रोडक्शन इन द यूएस, कार प्रोडक्शन जो यूएस में थी इट रीजन फ्रॉम 2 मिलियंस इन 1919, जो 1990 में 2 मिलियन थी, नाउ इट वेंट अप 5 मिलियंस इन 1929। अब ये 1929 में 5 मिलियंस हो गई। सिमिलरली देयर वाज ए स्प्रट इन द परचेज ऑफ द रेफ्रिजरेटर। इसलिए इसी तरह से जो रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर, इन सब के प्रोडक्शन में काफ़ी तेज़ी आई। दीज वर गिवन बाय द शॉपकीपर्स थ्रू ए सिस्टम ऑफ हायर परचेज के सिस्टम से जो शॉपकीपर थे वो देने लगे। दैट इज ऑन
credit repaid in a wide or monthly installment. These things were given by the shopkeepers in weekly and monthly installment. The demand for refrigerator, washing machine, etc. was also fueled by a boom in house construction and the home ownership, financed once again by loans. और रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन इनकी डिमांड और भी ज़्यादा है। उसमें और ज़्यादा इजाफा हुआ जब हाउस कंस्ट्रक्शन और होम ओनरशिप जो है में पैसा लगाया जाने लगा और द पीपल वर परचेज दीज हाउस और हाउस बाय टेकिंग लोन। The housing and consumers boom of the 1920 created the basis of the prosperity in the US। और हाउसिंग और कंज्यूमर्स गुड्स की वजह से जो है 1920 में यूएस में जो है काफ़ी प्रॉस्पेरिटी हुई। लार्ज इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग एंड हाउस होल्ड गुड्स, बड़ी मात्रा में जो है हाउसिंग सेक्टर्स में जो इन्वेस्टमेंट किया गया और फैमिली गुड्स में जो इन्वेस्टमेंट किया गया उसकी वजह से इट सीम टू क्रिएट ए साइकिल ऑफ द हायर एम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई और द पीपल इनकम्स वाज आल्सो इंक्रीज्ड। राइजिंग कंजप्शन डिमांड, खपत की डिमांड भी काफ़ी बढ़ी। मोर इन्वेस्टमेंट एंड येट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ तो ज़्यादा रोज़गार भी हुए और ज़्यादा लोगों की इनकम भी बढ़ी। इन 1923 द यूएस रिज्यूम एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 1923 में यूएस ने अपनी पूंजी को जो है वो ओवरसीज में भी लगानी शुरू कर दी। स्टार्ट गिविंग मनी टू द लैंडर्स कैपिटल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड बिकेम द लार्जेस्ट ओवरसी लैंडर, और सबसे बड़ा ओवरसी लैंडर बन गया। यूएस इंपोर्ट एंड कैपिटल एक्सपोर्ट, यूएस का इंपोर्ट और कैपिटल एक्सपोर्ट जो था उसने यूरोपियन रिकवरी को भी आगे बढ़ाया और विश्व व्यापार को भी आगे बढ़ाया। एंड इनकम ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर, और अगले 6 सालों तक इनकम ग्रोथ को भी आगे किया। ऑल दिस, ये सभी जो था हाउएवर प्रूव्ड टू गुड टू लास्ट, ये काफ़ी अच्छे सिद्ध हुए लेकिन अंतिम नहीं थे। बाई 1929 में द वर्ल्ड वुड बी प्लंज इनटू ए डिप्रेशन, और 1929 में वर्ल्ड जो है एक आर्थिक मंदी की तरफ चला गया। सच एज इट हैड नेवर एक्सपीरियंस बिफोर, और ऐसी आर्थिक मंदी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी।